ये कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिस पे दूध पीने का बोझ सवार होता है। अब इसके लिए वो किस तरह से एक आंटी को पटाता है वो आगे हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम टेड को देखते हैं जो दही हांडी फोड़ने की बार बार ट्राई कर रहा है, लेकिन बार बार गिरने की वजह से उसकी जगह एक दूसरी बच्ची को चांस दिया जाता है। उसके बाद टेड अपने फादर के साथ दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में गए हुए होते हैं क्योंकि टेड की मदर ने उसकी छोटी भाई को जन्म दिया है। लेकिन इस चीज़ से टेड बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे फिक्र होने लगा था कि अब उसका पेरेंट्स उससे ज़्यादा उसकी छोटी भाई से प्यार करेंगे। अब कुछ दिनों के बाद टेड फील करता है उसके पेरेंट्स सच में उसकी जगह उसकी छोटी भाई को ज़्यादा टाइम देने लगा है। और जब वो अपनी माँ को अपने छोटे भाई को दूध पिलाते हुए देखते हैं तो तभी उसके ऊपर दूध पीने का बोझ सवार हो जाता है। टेड 9 साल का हो चुका था, इसलिए उसकी माँ उसे दूध पिलाने नहीं देता। उसके सामने एक बड़ा सवाल था कि अब वो अपनी इस इच्छा को कैसे पूरा करे। अगले दिन टेड अपने फ्रेंड के साथ होता है तो तभी वहाँ से 2 लेडीज जाते हुए दिखाई जाता है। उनकी बड़ी बड़ी दूध की फैक्ट्रियाँ देख के टेड की मन में उथल पुथल होने लगता है। टेड गॉड से विश मांगता है कि उसे एक लेडी मिल जाए जिसकी दूध की फैक्ट्रियाँ हो और वो दूध पी के उद्ग्रीव हो जाए। ये विश मांगने के बाद अगले सुबह उनके टाउन के पास एस्टा नाम की लेडी अपने हस्बैंड जॉनी के साथ आ जाती है। ये लोग डांसर होते हैं। कुछ दिनों के लिए अकेले रहने का मन किया तो ये लोग यहाँ आके रहने लगे। रहने सोने से लेकर हर चीज ये लोग पास में करते थे। लेकिन जब यहाँ पास में ही रहने वाले मिगेल नाम की एक यंग लड़की की नज़र एस्टा पे पड़ी तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। वही एस्टा नल से पानी लेने जाती है तो उससे नल नहीं खुलता। ये देख के मिगेल वहाँ आके एस्टा की हेल्प करने लगती है। इसी बीच मिगेल का हाथ उसके हाथ को छू लेता है। मिगेल की पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ने लगता है। मिगेल को एस्टा से प्यार होने लगा था जिसके बारे में वो अपने फ्रेंड को भी बताता है। वही जब एस्टा मार्केट गई होती है मिगेल भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और फिर एक जगह रुक के वो एस्टा की तारीफ करने लगता है। टेड भी वहाँ होता है और जब वो एस्टा की इतनी तारीफ सुनता है तो उसके मन में फिर से उथल पुथल शुरू होने लगता है। वो जल्दी से जाके एस्टा को देखता है और देखता ही रह जाता है और इमेजिन करने लगता है कि मानो एस्टा उसे दूध पिला रही हो। और फिर कुछ देर बाद जब एस्टा वहाँ से जाने लगता है तो मिगेल उसे रोके अपने प्यार का इजहार करने लगता है, बट यहाँ एस्टा उसे सब मना कर देता है। वो शादीशुदा है तो वो उससे भूल जाए। ये सब सुनने के बाद मिगेल अपसेट हो जाता है, बट फिर भी वो हार नहीं मानता। अगले दिन वो फिर से एस्टा के पास जाकर उससे प्यार करने लगता है और जब एस्टा अंदर चली जाती है तभी मिगेल उसका एक अंडरवेयर चुरा के ले जाता है जिसके बाद वो उससे सर पे पहन के घूमता है। दूसरी ओर जब टेड को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी एस्टा की अंडरवेयर चुराने आता है, बट इस दिन उससे वो मिलता नहीं, इसलिए वो उसकी ब्रा चुरा के ले जाता है। और फिर अगले ही दिन वो एस्टा को एक मेंढक गिफ्ट करता है। ये देख के एस्टा को बहुत अच्छा लगता है कि एक बच्चा उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। थोड़ी देर बाद टेड उसे अपना इरादा बता देता है वो यहाँ क्यों आया है। ये सब सुनकर एस्टा उसे एक छोटा बच्चा समझकर अपनी दूध उसे पिला देता है। वही दूसरी ओर मिगेल की फ्रेंड की मौत हो जाता है तो वो काफ़ी दुखी होता है। एस्टा उसे सहारा देने जाता है तो ये लोग काफ़ी करीब आ जाता है जिसके बाद एस्टा उसे अपने बस में ले जाकर गपागप करती और इस सब के बारे में जॉनी को भी पता चल जाता है। अगली सुबह मिगेल के वहाँ से जाने के बाद वो बस बाहर से लॉक करके मार्केट चला जाता है। उसके जाने के बाद टेड वहाँ एस्टा से मिलने आता है। वो बस के ऊपर से अंदर घुसता है। वही मिगेल भी फिर से एस्टा से मिलने आता है तो एस्टा बताती है जॉनी को उन पे शक हो चुका है, इसलिए वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए वरना वो उसकी हड्डी बसली तोड़ देगा। ये सुनकर मिगेल वहाँ से निकलता उससे पहले जॉनी वहाँ आ जाता है। जॉनी उसका बुरी तरह से पिटाई कर देता है, लेकिन मिगेल एक सच्चा आशिक होता है। वो इतनी आसानी से एस्टा का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। जब जॉनी वहाँ नहीं होता तब मिगेल एस्टा के पास जाकर खूब मजे करता है। एस्टा भी खूब एंजॉय करता है, लेकिन एक दिन उनके कान की वजह से वाटर बैंड फट जाता है। जॉनी आकर ये सब देखता है तो वो समझ जाता है यहाँ क्या चल रहा था। उसे काफ़ी बुरा लगता है एस्टा किसी और के साथ गपागप कर रही है और तभी वो रोने लगता है। ये सब देख के एस्टा को भी खुद की गलती का एहसास हो जाता है तो वो प्रॉमिस करता है कि अब से वो उसे धोखा नहीं देगा, जिसके बाद ये लोग यहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ समय बाद टेड को दिखाया जाता है जो अगली दही हांडी उत्सव में हांडी फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो बार बार गिर रहा था। इसी बीच उसका नज़र एस्टा पर पड़ती है जो उसे वहाँ हिम्मत देने आई होती है। टेड उसे देखकर हिम्मत के साथ ऊपर चढ़ के हांडी फोड़ देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एस्टा यहाँ नहीं आई थी बल्कि ये सब टेड इमेजिन कर रहा था और मूवी यहीं ख़त्म हो जाता है।